हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो आपको जो एपिसोड है वो सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे मिलने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड की। पिछले एपिसोड में जो गोहान और क्रिलिन है उन्होंने डैंडे से विश मंगवाए थे कि वे पिकोलो को जिंदा कर दे और प्लेनेट नेमिक पर बुला दे, और वहीं पर वेरिडा और फिरेजा भी आ गया था। तो अब आगे तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है द फ्यूज़न। इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है, जो गोकू है वो पड़ा हुआ है हीलिंग मशीन के अंदर और वो हल्का हल्का हील हो रहा है और वो कह रहा है कि कोई बहुत ही बड़ा पावर लेवल मुझे महसूस हो रहा है। फिर हमें फ्रीजा वाला सीन दिखाया जाता है। जो फ्रीजा है वो एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़ा हुआ है और देखता है इधर उधर कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक ड्रैगन था, वो कहाँ गायब हो गया। और फिर वो कहता है, वेजिटा तुमने मेरे साथ गद्दारी क्यों की। तो वो जभी हमें वापस से एक और सीन दिखाया जाता है। उस मेंढक का जो मेंढक है वो पावर लेवल एहसास करके एकदम छिप जाता है और सोचता है कि यार ये तो मुझे मार डालेगा, ये फ्रीजा है। और जो फ्रीजा है वो उड़ कर ज़मीन पर आ जाता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनके सामने खड़ा होकर उन्हें घूरने लगता है। हमें वेरिटा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर हमें फ्रीजा दिखाया जाता है, वो आगे बढ़ता है और कहता है, तुमने ये क्यों किया ले, और अब तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मेरी इमोर्टल होने की विश, तुमने तुमने ऐसा क्यों किया वेजिटा। और जो गोहान क्रिलिन और डंडे होते हैं वो पतली गली से साइड साइड में निकल लेते हैं और उसके सामने बचता है सिर्फ वेजिटा। और वेजिटा कहता है, क्या तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता होगा, तुमने मेरे परिवार को मारा है। और जो फ्रीजा होता है वो कहता है, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा बेवकूफ़। और फिर वो अपनी पावर लेवल बढ़ाने लगता है और जमीन से जो पत्थर है वो हवा में उड़ने लगते हैं। तभी जो हमें पिकोलो दिखाया जाता है, पिकोलो उड़ा हुआ जा रहा है और कहता है, क्या उस एविल ने अपनी पावर बढ़ाना स्टार्ट भी कर दी, और ये ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर। तभी कहता है, अरे मुझे यहाँ किसी के पावर लेवल का एहसास हो रहा है, जैसे किसी का पावर लेवल घटता जा रहा हो, कोई मौत के करीब हो। फिर वो ज़मीन पर उतरता है और देखता है कि वहाँ पर उसके जैसा एक बंदा पड़ा हुआ है और वो कहता है, हाँ बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसा। अब मुझे पता लगा कि मैं उन लोगों में क्यों घुल मिल नहीं पाता था। और तभी नील बोलता है कि क्या तुमने पहले यहाँ कभी नहीं देखा, प्लीज़ तुम जो भी हो मेरी हेल्प करो प्लीज़। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो, और वहाँ से जाने लगता है। तभी नील है वो कहता है कि वो फिरीजा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। तो पिकोलो सोचता है, क्या इसे कैसे पता चला। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं उसके साथ लड़ चुका हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, और मैं बता भी नहीं सकता। और तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें और भी बहुत सिखा सकता हूँ, और मुझे पता है तुम ज़रूर कामी के साथ जुड़े हुए होगे। वो कहता है, हाँ पर तुम्हें कैसे पता, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान था, मतलब कि एक ऐसा नेमिक था जो यहाँ से गया था और उसके अलावा कोई किसी और प्लेनेट पर नेमिक नहीं है। तो फिर मुझे यकीन हो गया कि तुम उसके ही साथी होगे। वो कहता है, ठीक है फिर तुम क्या कहना चाहते हो। वो कहता है कि मैं फ्यूज़न करना चाहता हूँ। फिर वापस से दूसरा सीन शूट होता है। ये होता है फ्रीजा का, जो कि अपना पावर लेवल बढ़ाता ही जा रहा है और चारों तरफ टेढ़ी टेढ़ आती जा रही है, और जो डंडे है वो ज़मीन पर गिरने लगता है और पानी का बहाव तेज हो जाता है, लहरें तेज़ी से आने लगती है और गोकू की मशीन भी हिलने लगती है। और जहाँ पर गोकू है वहाँ पर तो एक जार ज़मीन पर गिरता है कांच का और टूट जाता है, और गोकू कहता है, क्या खतरनाक पावर लेवल है। फिर हमें पिकोलो का सीन दिखाया जाता है। जो पिकोलो है वो खड़े हैं नील के बराबर में। नील कहता है, प्लीज़ मेरे साथ फ्यूज़न कर लो, ये एक परमानेंट फ्यूज़न होगा, पर तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उसके मुँह कैसे हैं, क्योंकि मैं उससे एक बार लड़ चुका हूँ, तो मुझे पता है उसके लड़ने का तरीका कैसा है। तभी जो पिकोलो होता है वो सोचता है, हाँ वो ताकतवर तो बहुत है और उसका पावर लेवल अब तो और ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चलो फिर मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो पिकोलो पूछता है, मुझे क्या करना है। तो नील उसे बताता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मेरे ऊपर हाथ रखो, और वो उसके ऊपर हाथ रखता है। और तभी नील कुछ पता नहीं क्या अजीब सा मंत्र पढ़ता होगा या पता नहीं क्या कहता होगा यहाँ पर। और फिर जब पिकोलो कहता है, क्या करने वाले हो तुम। और तभी उसके शरीर से एक एनर्जी सी निकलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, और हर जगह रोशनी रोशनी हो जाती है और हमें सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगता है। और अचानक से जो बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही थी वो गायब हो जाती है, और वहाँ पर जो नील पड़ा हुआ होता है वो भी गायब हो जाता है। और पिकोलो ये देखकर हैरान रह जाता है कि क्या हुआ, आखिर हुआ क्या यहाँ पे। और वो ये सोच ही रहा होता है कि उसे अपने शरीर के अंदर कुछ ताकतवर महसूस होता है, और वो देखता है कि मैं कुछ बदला बदला सा लग रहा हूँ, और वो बहुत ज़्यादा हाँफने लगता है। और क्या मैं महसूस कर सकता हूँ ये पावर, ये ताकत, ये बहुत ही अलग तरह की है, मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और तभी पिकोलो खुश होने लगता है, कहता है, ये मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। और वो एक अजीब सी स्माइल देता है और कहता है, मैं आ रहा हूँ फ्रीजा,
मैं आ रहा हूँ गोहान, और ये कहता हुआ उड़कर चला जाता है बहुत ही तेज़ी के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है जो पहाड़ है वहाँ पर पानी सीधा सीधा उड़ा जा रहा है, और जो फ्रीज़ा है वहाँ पर फ्रीज़ा अपना पावर लेवल बढ़ाता ही जा रहा है, जिसकी वजह से ही ये सब सुनामी वगैरह मतलब कि हल्की हल्की सी लहरें बढ़ रही है पानी के अंदर। जो क्रिलिन है वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, तो वेजिटा के सामने अचानक से एक पहाड़ खड़ा हो जाता है और वो टूट जाता है, उसमें से पावर निकल कर आती है और वो वेजिटा वहाँ से गायब हो जाता है, और वो एक के बाद एक वेजिटा को पावर मारने लगता है। लेकिन जो वेजिटा है वो गायब होकर कभी कहीं पहुँच जाता है, कभी कहीं पहुँच जाता है, और जो गोहान और क्रिलिन है वो बेचारे छुपते फिर रहे हैं और वो खांसने लगते हैं। तभी जो क्रिलिन है वो कहता है कि हमें उसकी मदद करनी होगी, हमें फ्रीज़ा पर अटैक करना होगा। तभी वो दोनों गायब होकर फ्रीज़ा के पीछे आते हैं और उसके ऊपर जैसे अटैक करते हैं फ्रीज़ा उन दोनों के ऊपर ही अटैक करने लगता है और वो दोनों इधर उधर भागते फिरते हैं। तभी डैंडी आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, और जैसे उन्हें पावर लगने वाली होती है उनके सामने वेजिटा आता है और उसकी पावर को एक मुक्के से रोक लेता है और कहता है जी तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ़, और वो दोनों डरने लगते हैं। और जो वेजिटा है फेरिज़ा कहता है वेजिटा तुम इन्हें क्यों बचा रहे हो। जो वेजिटा है वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये कितनी कीमती है, ये बहुत ताकतवर है, और ख़ास तौर से वो छोटे वाला बच्चा तो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उसका हर अटैक पिछले वाले से ज़्यादा ताकतवर होता है और वो हर सेकंड ताकतवर होता जाता है। तुम्हें उम्मीद नहीं हो सकती कि वो एक सुपर सैयन बन सकता है, और मैं भी एक सुपर सैयन हूँ, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। तभी फ्रीज़ा कहता है क्या सुपर सैयन, और फ्रीज़ा उड़ कर आता है और उसे मुक्का मारता है और वेजिटा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, और वो दूसरा अटैक करता है वेजिटा उसे भी रोक लेता है। और फ्रीज़ा ये देखकर हैरान हो जाता है क्या वेजिटा इतना ताकतवर कब हुआ। और वो दोनों अपनी पावर लगाते हैं और उनकी पावर की वजह से ज़मीन में गड्ढा होता चला जाता है, और ज़मीन की जो मिट्टी होती है वो साइड में हटने लगती है और गहरा और ज़्यादा गहरा गड्ढा होने लगता है। फिर तभी वो दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं और पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तभी फेरिज़ा कहता है क्या बात है वेजिटा, बहुत खूब, तुम पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, पर अभी भी मेरे सामने कुछ नहीं हो। और वेजिटा उसे कहता है कि फेरिज़ा मुझे पता है तुम्हारा ये असली रूप नहीं है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करो और वापस अपने दूसरे रूप में आ जाओ। तो गोहान और क्लिन कहते हैं क्या इसका कोई दूसरा रूप भी है, और वेजिटा कहता है हाँ मुझे पता है, ज़रबान का भी दूसरा रूप था, मैंने उससे लड़ाई की थी जब मुझे पता चला, और तुम इस वाले रूप में इसलिए रहते हो ताकि तुम अपनी एनर्जी बचा सको और तुम आसानी से मर ना सको, इस रूप में तुम अपने आप को ज़्यादा जल्दी बचा सकते हो दूसरे रूप के अकॉर्डिंग। तभी जो फ्रीज़ा होता है वो कहता है अच्छा तो तुम्हें पता चल ही गया है। और जो वेजिटा बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहता है क्या तुम्हें क्या लगा था, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ ऐसे ही था, मैं तुम्हारी जानकारी ले रहा था। फिर हमें वापस से एक और सीन दिखाया जाता है, ये होता है गोकू का। जो गोकू पड़ा हुआ है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे हाँ यार, आप चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर सकते हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट, लाइक।